मूवी की स्टार्ट होती है टाउ नाम के एक आदमी से जो अपनी कबीला के लोगों के साथ शिकार पर आया था। थोड़ी रणनीति के बाद उसने अपने साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दिया और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे कुछ ही दूरी घास चर रहे थे। इसके बाद टाउ और उनके साथियों ने लेटते हुए धीरे धीरे भैंसों का झुंड की तरफ बढ़ना शुरू किया और टाउ और सभी लोगों एक साथ उन जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। पर वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से पकड़ डीडीएच में आने वाले नहीं थे और भैंसों ने भी अपना जान बचाने के लिए इंसानों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला से उन पर हमला कर दिया, जिससे डरकर जंगली भैंसों भागना शुरू कर दिया। जहां एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी और देखते ही देखते सभी जंगली भैंसों ने उसमें छलांग लगाना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ टाउ के प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर तभी एक भैंसा खाई में कूदने की बजाय उल्टा केड़ा नाम के एक लड़के की तरफ दौड़ पड़ा। असल में ये केड़ा का पहला शिकार था और अनुभव कम होने की वजह से उसने उस भैंस से डरकर भागना शुरू कर दिया। पर भैंसे ने उसे टक्कर मार दी, जिसके वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। वह भैंसा भी इतना करने के बाद भी रुका नहीं। एक बार फिर से घूमकर केड़ा की तरफ दौड़ा और इस बार वह उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा। टाउ ने पीछे से उस भैंसे पर भाला फेंका, पर पेट में भाला लगने के बावजूद भी वह जंगली भैंसा खाई में जाकर कूद गया। टाउ और उसके साथी तुरंत ही केड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे, पर उन्होंने वहां जाकर देखा कि केड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। पर ज्यादा देर तक वह पत्थर को पकड़ नहीं पाया और तुरंत ही हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गया। पर किस्मत से केड़ा सीधा खाई में नहीं गिरा, बल्कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। असल में केड़ा टाउ का इकलौता बेटा था और इसीलिए टाउ नीचे जाकर उसे बचाना चाहता था, पर उसके साथियों उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। कुछ देर बाद रात भी हो गई, पर टाउ को अब भी लगता था कि शायद उसका बेटा बच सकता है। इसीलिए वह अब भी वहीं बैठकर केड़ा को आवाज लगा ही रहा था। पर बस्ती का मुखिया होने के कारण वह ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फबारी होने से पहले उन्हें खाना लेकर कबीला तक पहुंचना था। इसीलिए अगली सुबह टाउ एक भारी दुख से केड़ा के लिए अंतिम पूजा करने के बाद वहां से निकलने लगता है और वहीं चट्टान पर पड़े केड़ा को होश नहीं आया था। थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक गिद्ध की नजर पड़ी और वह तुरंत ही केड़ा के पास आ गया और उसे खाने की कोशिश में जैसे ही गिद्ध चोंच मारी तो केड़ा को होश आ गया और उसने तुरंत ही गिद्ध को पकड़कर नीचे फेंक दिया। अब अपने आप को उस चट्टान पर देखकर केड़ा बहुत डर गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जल्द ही उसे पता चल गया कि उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। पर उसने भी ठान लिया कि वह इतनी आसानी से मरने वाला तो नहीं, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने लगा। इस कोशिश में उसका पैर भी फिसल गया, पर सही समय पर उसने पत्थर को फिर से पकड़ा। पर अब उसके पास पैर पर कोई सहारा नहीं था और वह ज्यादा देर तक पत्थर के सहारे सिर्फ अपने हाथों के बल लटका नहीं रह सकता था। कुछ देर बाद उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते खाई में पानी भरकर एक नदी का रूप ले लिया। अब केड़ा को लगने लगा कि अपनी जान बचाने का उसके पास आखिरी तरीका है और इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। जब अगला दिन वो उठा तो देखा कि वह एक सुनसान इलाका में था और फिर उसका ध्यान अपने पैर पर गया, जिसे वह हिला तक नहीं पा रहा था। उसने जूते उतार कर देखा कि उसके पैर में मोच आने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज गया था। वह तुरंत ही 2 पत्थरों के सहारे अपने पैर को सबसे पहले ठीक किया और फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लायक बना दिया। केड़ा अपना कबीला जाना चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। चोटी पर पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें टाउ ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि के लिए इस्तेमाल किया था। केड़ा उन्हें देखकर अंदर तक टूट गया और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और जब केड़ा ने गौर से देखता है तो उसकी नजर भेड़ियों पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर केड़ा तेजी से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वह भेड़ियों जल्द ही उसके बहुत नजदीक पहुंच गए तो उनसे अपनी जान बचाने के लिए एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने लगा और इसी बीच एक भेड़िया ने उसका पैर पकड़ लिया। पर केड़ा ने तुरंत ही चाकू निकालकर उस भेड़िए को मार दिया, जिसके बाद वो भेड़िया जमीन पर गिर गया। लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए उस पेड़ के नीचे खड़े थे, इसीलिए केड़ा उसी पेड़ पर रुका रहा और इसी कारण उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। अगली दिन उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जख्मी भेड़िया के अलावा बाकी सब भेड़िए वहां से चले गए थे। केड़ा ने सबसे पहले चाकू को एक लकड़ी से बांधकर एक हथियार बनाया, जिसके बाद वह जख्मी भेड़िया को मारने के लिए उसके पास गया। लेकिन उसे जख्मी हालत में देखकर केड़ा इमोशनल हो गया और उसने इस भेड़िया का जान बचाने का मन बना लिया, जिसके बाद उसने सबसे पहले एक रस्सी की मदद से भेड़िया का मुंह बांधाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया, जहां पर उन्होंने किसी तरह रात गुजारी। अगली सुबह केड़ा कुछ जड़ी बूटियां अपनी घाव पर लगा ही रहा था कि तभी भेड़िया ने अपने मुंह पर से बंधी रस्सी खोल दिया,
ये देखने के बावजूद भी केड़ा बद्दी शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िया को पानी पिलाने की कोशिश की, पर वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केड़ा पर गुर्रा रहा था। लेकिन केड़ा ने खुद को शांत रखते हुए भेड़िए को पानी देने की कोशिश की। केड़ा के इस सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव को देखकर भेड़िया भी धीरे धीरे शांत हो गया। इसके बाद भेड़िए ने केड़ा द्वारा दिया गया पानी पी लिया। यह देखकर केड़ा बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को हटाया और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया। हालांकि केड़ा यह समझता था कि उन दोनों को जीवित रहने के लिए शिकार करना जरूरी है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अगले दिन केड़ा एक खरगोश का शिकार करके लाया। वह उसे पकाने के लिए आग जलाने में व्यस्त था। तभी भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें खरगोश पर टिकी थीं और जैसे ही केड़ा ने ध्यान हटाया, भेड़िए ने झपट कर खरगोश छीनने की कोशिश की। लेकिन केड़ा पहले से सतर्क था। उसने तुरंत खरगोश को अपनी पकड़ में लिया और भेड़िए की ओर गहरी नजरों से देखा। केड़ा जानता था कि अगर भेड़िए पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है तो उसे खुद को ताकतवर और आत्मविश्वासी दिखाना होगा। इसीलिए केड़ा ने तुरंत ही भेड़िए को डपट कर पीछे कर दिया। अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए उसने जमीन पर पड़े खरगोश को खुद दांतों से चबाना शुरू कर दिया। यह देखकर भेड़िया शांत हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केड़ा ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया। दूसरी तरफ भेड़िया चुपचाप एक कोने में बैठा उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद केड़ा ने अपनी उदारता दिखाते हुए खरगोश का बचा हुआ हिस्सा भेड़िए की ओर बढ़ा दिया। भेड़िया कुछ पल रुका, फिर धीरे से खाना खाने लगा। उस रात दोनों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद केड़ा ने बर्फ गिरने से पहले वापस अपने घर जाने का फैसला किया। पर केड़ा समझता था कि वह भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए उसने भेड़िए से इशारों में अपने परिवार को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन भेड़िया टस से मस होने को तैयार नहीं था। आखिरकार केड़ा ने भारी दिल से उसे वहीं छोड़ने और अकेले घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही केड़ा वहां से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि भेड़िया धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में केड़ा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद भेड़िए का लगातार पीछा करना उसे खटकने लगा। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और भेड़िए की ओर फेंकते हुए जोर से चिल्लाया, चले जाओ। लेकिन डर कर भागने की बजाय भेड़िया ने केड़ा द्वारा फेंकी गई लकड़ी को उठाया और उसके सामने भागने लगा। केड़ा हैरानी से उसे देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास में खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी। सुअरों को देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ झपट पड़ा। केड़ा घबरा गया और तुरंत अपना भाला थाम लिया, किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार। तभी एक जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केड़ा की तरफ भागा। केड़ा ने भाला उठाया, लेकिन उसे मारने के बजाय वह चुपचाप खड़ा रह गया। उसके मन में सहानुभूति और दुविधा थी और इसी कारण सुअर वहां से भागने में कामयाब हो गया। भेड़िया वापस लौटकर केड़ा को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा झलक रही थी। ये साफ था कि केड़ा की झिझक के कारण उनका शिकार असफल हो गया था और अब उन दोनों के लिए भोजन की तलाश और कठिन हो गई थी। पर थोड़ी देर की नाराजगी के बाद केड़ा और भेड़िए के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। केड़ा ने भेड़िए को अपना साथी मानते हुए उसका नाम अल्फा रखा। आने वाले दिनों में अल्फा की मदद से केड़ा ने शिकार करने के नए तरीके सीख लिए। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अब वे एक दूसरे को बिन कहे भी समझने लगे थे। यहाँ तक कि ठंडी रातों में अल्फा केड़ा को गर्म रखने के लिए उसके पास चिपक कर सोता। कुछ दिनों बाद सर्दियां अपने चरम पर पहुंच गईं और पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। केड़ा और अल्फा इन कठोर परिस्थितियों में भी शिकार करते हुए किसी तरह अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी साझेदारी और संघर्ष की जिद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक दिन चलते चलते केड़ा का पैर के नीचे के बर्फ का हिस्सा टूट गया। वह सीधे ठंडे पानी में जा गिरा। बर्फ की मोटी परत के कारण उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। वहीं अल्फा भी बर्फ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने वजन से बर्फ में छेद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका वजन बर्फ को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद वह भी थकने लगा। फिर केड़ा ने अपनी चाकू निकाला और अपने लिए एक रास्ता बना ही लिया। धीरे धीरे अल्फा ने उसे पकड़ा और उसकी मदद से केड़ा जैसे तैसे पानी से बाहर निकल आया। सर्दी और पानी में भीगने के बावजूद वह जिंदा था। अल्फा की मदद से वह मुश्किल समय पार कर पाया। अगले दिन जब केड़ा रास्ते में चल रहा था, उसकी नजर एक टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और वह उस आदमी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी खुशी झूठी साबित हुई। वह आदमी बर्फ से जमकर मर चुका था। गहरी निराशा के साथ केड़ा ने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। उसकी उम्मीदें टूट गईं।
वह बहुत निराश हुआ, पर वह किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था। इसलिए केड़ा और अल्फा एक बार फिर अपने सफर पर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फीले तूफान पर पड़ी, जो उनके लिए और भी मुश्किलें पैदा कर रहा था। वहीं उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केड़ा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए और अल्फा के साथ मिलकर एक गुफा की ओर भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से कुत्तों के खतरे के बावजूद उन्होंने पूरी तेजी से दौड़ते हुए सही समय पर गुफा के अंदर पनाह ली। गुफा में पहुंचते ही केड़ा और अल्फा तैयार खड़े थे। जैसे ही कुत्ते उनके पास आए उनका सामना करने के लिए, कुछ देर तक इंतजार करने के बाद दोनों ने महसूस किया कि कुत्ते शायद तूफान में फंस गए होंगे। केड़ा को लगा कि खतरा टल चुका है, लेकिन अल्फा हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। तभी कुछ ही देर में उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया। तेंदुआ ने केड़ा को देखते ही उस पर झपटते हुए हमला कर दिया, लेकिन अल्फा तुरंत केड़ा को बचाने के लिए तेंदुए के सामने आ गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। केड़ा शुरुआत में डर के कारण जरा भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि अगर उसने तेंदुए को मारा नहीं तो अल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन होगा। अपनी सारी हिम्मत एकत्र करते हुए केड़ा ने तीर उठाया और तेंदुए को मारा। तीर तेंदुए को लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। तेंदुआ बेहोश हो गया और उसी पल केड़ा ने अल्फा को पुकारा, जो तेंदुए के साथ ही जमीन पर पड़ा हुआ था। केड़ा बार बार अल्फा को पुकारता रहा और कुछ देर बाद अल्फा ने तेंदुए की पकड़ से खुद को आजाद कर लिया। वह झुकी हुई हालत में केड़ा की तरफ बढ़ा, लेकिन अपने जख्मों के कारण एक बार फिर नीचे गिर पड़ा। केड़ा को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है और अब वह किसी भी हालत में अल्फा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अगली सुबह दोनों ने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर केड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था। इसका मतलब था कि वे अब घर से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अल्फा के कदम कमजोर होने लगे और उसके जख्मों के कारण वह थोड़ी देर बाद गिर पड़ा। केड़ा की आंखों में चिंता था, क्योंकि वह चाहता था कि अल्फा किसी भी हालत में उसके साथ घर पहुंचे, लेकिन अल्फा के चेहरे को देखकर केड़ा समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। फिर भी केड़ा हार मानने वाला नहीं था। उसने अल्फा को अपने हाथों में उठाया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वह रात भर चलते रहे और अगले दिन अपनी हिम्मत के भरोसे कई पहाड़ों को पार किया। आखिरकार एक जगह पहुंचकर केड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। उसने अल्फा को अपने हाथों में उठाकर सीधे उस बस्ती के पास पहुंचकर वह नीचे गिर गया। टाऊ केड़ा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान हो गया। उसकी आंखों में विश्वास का आभास था और उसने तुरंत ही अपने बेटे को गले लगा लिया। तभी केड़ा की माँ भी वहां पहुंची, जो कभी अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद खो चुकी थी। केड़ा को अपने माता पिता के सामने देख खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी चिंता अब भी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसने अपने पिता से कहा कि किसी भी हालत में अल्फा को बचाया जाए। उसके बाद थका हुआ केड़ा बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें फिर से खुलीं, तो उसने जो देखा वह उसके लिए हैरान करने वाला था। अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था और इसका मतलब था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी, जो पूरी यात्रा के दौरान गर्भवती थी। इसके बावजूद अल्फा ने केड़ा का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह जानकर केड़ा का अल्फा के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और इस चैनल कमेंटरी बॉय को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे अगले दिलचस्प वीडियो से कभी भी ना चूकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मजे करें।